दुनिया भर में हलचल मची हुई है। फ्रांस की सड़कों से लेकर नेपाल की संसद और जापान की राजनीति तक सिर्फ 2 दिन में 3 सरकारें गिर गई। सवाल ये है कि ये सब अचानक हुआ या इसके पीछे कोई बड़ा खेल छुपा हुआ है। सबसे पहले नजर डालते हैं नेपाल पर, जहां ठहरी हुई अर्थव्यवस्था और बढ़ते भ्रष्टाचार ने युवाओं को सड़क पर उतार दिया। संसद जल गई, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और हालात हाथ से निकलते दिख रहे हैं। काठमांडू से आई तस्वीरें ऐतिहासिक थी, लेकिन ये सिर्फ कुछ दिनों की अशांति नहीं, ये सालों का गुस्सा है। जनता का गुस्सा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और गहरी असमानता पर सालों से बन रहा था। सोशल मीडिया पर एक वायरल कैंपेन ने नेताओं के बच्चों की लग्जरी तस्वीरें दिखाई और उसी समय देश के मजदूर समुद्री देशों में खतरे में काम करके लौटते हैं, कई बार ताबूत में लौटते हैं। इस तस्वीर ने लोगों का गुस्सा और बढ़ा दिया। सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को रजिस्ट्रेशन का आदेश दिया। कई प्लेटफॉर्म डेडलाइन पूरी नहीं कर पाए और प्रतिबंध यानी बैन लग गए। और बैन हटते ही सड़कों पर विशाल प्रदर्शन हुए। कुछ प्रदर्शन हिंसक बने, कई ने कहा कि नकाबपोश तत्वों ने आंदोलन को हाईजैक किया। कई मीडिया हाउस निशाना बने और अब नेपाल में दिस इज नॉट अस का नारा गूंज रहा है। सरकार ढलाउने भन्दा पनि व्यवस्था परिवर्तन गर्ने भन्नु। यहाँ एक और बड़ी कहानी है जो नेपाल की घटनाओं से जुड़कर दूसरे देशों में भी दिखी। हाल फिलहाल 3 देशों में जबरदस्त राजनीतिक हलचल हुई। फ्रांस में पेंशन विरोधी बड़े प्रदर्शन हुए और सरकार पर भारी दबाव पड़ा, जहां पीएम फ्रांकोइस बेरू ने कॉन्फिडेंस वोट हारने के बाद इस्तीफा दिया। जापान पर सार्वजनिक कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया कि वो उसके जीडीपी के लगभग 250% तक पहुंच गया और इससे राजनीतिक और आर्थिक दबाव दोनों बढ़े और वहां पीएम शिगेरू इशिबा ने रिजाइन करने का फैसला किया। जब किसी देश पर कर्ज का बोझ ज्यादा होता है तो नेताओं पर कठोर नीतियां और खर्चों में कटौती यानी ऑस्टेरिटी लागू करने का दबाव आता है। इसका सीधा असर आम जनता की जिंदगी पर पड़ता है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक सोची समझी रणनीति भी हो सकती है। पहले देश को कर्ज में डुबाना, फिर कर्ज चुकाने के नाम पर लोगों के अधिकार छीनना और सख्त नीतियां थोपना। नतीजा ये होता है कि जनता नाराज होती है, विरोध करती है और सरकारें संकट में आ जाती है। ये बातें कॉन्स्पिरेंसी जैसे लग सकती है, इसलिए इन्हें सोच समझ कर देखना चाहिए। लेकिन इतना साफ है कि कर्ज, आर्थिक दबाव और राजनीतिक अस्थिरता के बीच गहरा रिश्ता नजर आता है। अब एक और चौंकाने वाली खबर, अल्बानिया ने दुनिया का पहला एआई मिनिस्टर बना दिया है। नाम है डिएला और इसे पब्लिक प्रोक्योरमेंट यानी सरकारी टेंडर की देखरेख का काम दिया गया है। सरकार का दावा है कि डिएला किसी भी तरह का ह्यूमन बायस या करप्शन रोक सकेगी, क्योंकि हर डिसीजन एल्गोरिथम से होगा। असल में अल्बानिया ईयू में शामिल होने की कोशिश कर रहा है और ये कदम करप्शन फ्री सिस्टम दिखाने का एक बड़ा सिग्नल है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है, क्या एक एआई वाकई इंसानों के बीच का भ्रष्टाचार मिटा पाएगा या फिर ये भी किसी और पॉलिटिकल गेम का हिस्सा है। अब नजर डालते हैं नेपाल पर, जहां पिछले हफ्ते जो हुआ उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। पार्लियामेंट हाउस जल उठा, सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ और मीडिया दफ्तरों तक को निशाना बनाया गया। लेकिन ये अचानक भड़का गुस्सा नहीं था, ये कई सालों से जमा हुई निराशा और असंतोष का विस्फोट था। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और ठहरी हुई अर्थव्यवस्था ने नेपाल की नई पीढ़ी यानी जेनजी को सड़कों पर ला खड़ा किया। सोशल मीडिया पर नेताओं के बच्चों की लग्जरी लाइफ और दूसरी तरफ खाड़ी देशों में मेहनत करने वाले मजदूरों की दर्दनाक हकीकत, इस तुलना ने आग में घी का काम किया। युवाओं ने संसद को जलाकर साफ संदेश दिया कि अब सिस्टम को बदलना होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये रहा कि तोड़फोड़ और आगजनी के बाद कई जगहों पर इन्हीं युवाओं ने सफाई भी की। जैसे कहना चाहते हो, हम सिर्फ तबाही नहीं चाहते, हम सिस्टम को साफ करना चाहते हैं। और इससे भी अनोखा नज़ारा तब देखने को मिला जब पार्लियामेंट हाउस जलने के बाद कुछ युवकों ने वही डांस करना शुरू कर दिया। मतलब ये आंदोलन सिर्फ गुस्से की नहीं बल्कि विद्रोह और थोड़ी मस्ती का भी मिला जुला रूप था। आज हालात इतने बिगड़ गए हैं कि सेना को सड़कों पर उतरना पड़ा और पीएम केपी शर्मा ओली को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। यानी नेपाल में सिर्फ सरकार नहीं गिरी बल्कि नई पीढ़ी का एक जबरदस्त संदेश भी सामने आया, अब और नहीं। Nepal, our mother, this country gave us birth, nurtured us. But what did it ask in return? Just our honesty, our hard work, our contribution. But what are we doing? We are bounded by the chains of unemployment, fleeing abroad in search of opportunity. We are trapped by the selfish games of political parties, corrupt
arrow and a whip that is extinguishing the light of our future. नेपाल में सिर्फ जेनजी ही नहीं, टीचर्स भी सड़कों पर उतरे। यानी आने वाली पीढ़ी और उन्हें पढ़ाने वाली पीढ़ी दोनों ने सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई। पार्लियामेंट चली, पीएम बदल गए, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये आग सिर्फ इमारत तक सीमित रहेगी या सिस्टम को बदल देगी? क्या ये सिर्फ गुस्से का विस्फोट है या वाकई एक नए नेपाल की शुरुआत? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।